फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आरटी एजुकेशन में एंड दिस इज़ प्रीति विश्वकर्मा. आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक व्हाट इज़ फोनीम, व्हाट इज़ मॉर्फीम, व्हाट इज़ सिंटैक्स, व्हाट इज़ सेमेंटिक्स. तो अगर हम बात करें कि फोनीम्स क्या होते हैं, तो फोनीम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड के, जो इसको हिंदी में ध्वनिम कहते हैं. जो साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम फोनीम्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम लिखते हैं कैट, CAT कैट, तो जो कैट में जो क का साउंड आ रहा है वो सी के कारण आ रहा है. अगर हम का को रिमूव कर देते हैं तो हम इसको कैट रीड नहीं कर पाएंगे. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो साउंड की होती है उसको हम फोनीम्स कहते हैं. जैसे कि हम एस को सा से रीड करते हैं, टी को टा से रीड करते हैं. जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी अपनी एक साउंड है, तो इसी साउंड को हम फोनीम्स कह रहे हैं. अगर हम बात करें कि मॉर्फीम क्या है, तो मॉर्फीम जो है सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होती है किसी भी एक लैंग्वेज में. जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड गिवन है यूजुअल, तो यूजुअल की अपनी एक मीनिंग है, मगर मॉर्फीम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसकी एक मीनिंग होती है. यूजुअल की यहाँ पे एक मीनिंग है, अगर इसे हम और ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो इसकी और कोई मीनिंग नहीं निकलेगी. तो ये मॉर्फीम है. और मॉर्फीम और वर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि वर्ड जो भी हो, मतलब अगर स्मॉल वर्ड है तो अगर उसकी कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए. जैसे कि हम यूजुअल को अगर यूजुअली लिख देंगे, लास्ट में जो LY हम ऐड कर देते हैं, तो LY को अगर हम अलग से लिखेंगे तो उसकी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होगी. तो मॉर्फीम में ये ज़रूरी हमेशा नहीं है कि इसकी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, बट वर्ड में ये बहुत कंपलसरी हो जाता है कि उसकी एक मीनिंगफुल मीनिंग होनी चाहिए. और अगर हम बात करें कि सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स क्या है, ये स्ट्रक्चर पे आधारित होता है. जैसे कोई भी हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उस सेंटेंस की, इस लैंग्वेज की क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक पहले से निर्धारित एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेस पे एक सेंटेंस बनता है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सेंटेंस अगर लिखा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब कि वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होना चाहिए, तभी वो कहते हैं कि वो सिमेंटली करेक्ट हो सकता है. तो सिंटैक्स में क्या होता है कि ग्रामर के सारे रूल जो है वो फॉलो होने चाहिए. अगर वो ग्रामर के रूल फॉलो नहीं होते, ग्रामर बेस में वो रॉन्ग है, तो हम सिंटैक्स नहीं मानते हैं. अगर हम बात करें कि सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है कि ये स्टडी है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस की. जितनी भी जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा है बट अगर वो मीनिंग उसकी कोई भी नहीं निकल रही, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेंटिक नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ही वॉज एक्सपायर्ड. तो ही वॉज एक्सपायर्ड, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और वॉज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और एक्सपायर्ड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. बट अगर हम इसकी मीनिंग निकालें तो ही वॉज एक्सपायर्ड मतलब कि किसी पर्सन की बात हो रही थी. क्या कोई पर्सन कभी एक्सपायर हो सकते हैं? यहाँ पे अगर मेडिसिन लिखा रहता तो एक बार को मान सकते हैं कि हाँ मेडिसिन एक्सपायर हो सकता है, मगर पर्सन एक्सपायर नहीं हो सकता है. तो ये ग्रामर के रूप में तो ये सही है, बट अगर सेमेंटिक वे में हम इसे देखें तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें सीमेंटली एक किसी वर्ड को जज करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसकी मीनिंग निकाल के कि इसकी करेक्ट मीनिंग आ भी रही है कि नहीं. मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, जिसे करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग. एक वर्ड को, एक शब्द को अपनी मीनिंग कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, या डिक्शनरी से मिल जाती शब्दकोश से, या स्पेलिंग से, या फ्रॉम इट्स ओरिजिन, या जहाँ से भी बना हो वहाँ से, इन द रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, या फिर संदर्भ से इसकी मीनिंग आती है. तो देखिए हमें ये बात मालूम है कि एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकती हैं. एक वर्ड है तो उसकी कई सारी मीनिंग हो सकती हैं. डिपेंड करता है कि वो वर्ड किस तरह से हमारे सामने आए, किस तरह की स्टोरी में आए, किस तरह के फ्रेजेस में वो यूज़ हुआ है. तो हम उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बेस में हम उसका जाकर उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वर्ड वो किस बेस पे वहाँ पे यूज़ हुआ, हम उसकी राइट मीनिंग तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक वर्ड की कई सारी मीनिंग होती है. तो अगर हम ये कह दें कि डिक्शनरी से, तो डिक्शनरी में तो एक वर्ड की एक मीनिंग अगर लिखा हो तो क्या हम ज़रूरी नहीं कि उस जगह हर जगह पे अगर वो वर्ड यूज़ हो तो एक ही सेम वे में अगर वो यूज़ होगा. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फोनीम, या अ फोनीम इज़. फोनीम क्या होती है? देखिए ये क्या है, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, अ डिप्थोंग, अ वॉवल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड. तो हमने अभी पढ़ा ही है कि फोनीम क्या है. फोनीम है अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की सबसे छोटी इकाई.
अगर ये देखें हम, ये अपना थर्ड क्वेश्चन, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिलिस्ट, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कि वो करेक्ट है सिंटैक्स वे में, बट सिमेंटिक वे में वो इनकरेक्ट है। इस तरह सारे ऑप्शन आप रीड कर लीजिए। तो अगर हम ये सेंटेंस पे पहले हमें ध्यान देना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिलिस्ट। तो अगर हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी टू व्हीलर होते हैं उसको तो कभी भी हम लोग ड्राइव तो करते हैं नहीं, वो तो राइड होता है ना। तो ड्राइव हम किसे कहते हैं, फोर व्हीलर को। या तो बाईसाइकिल की जगह पे कोई फोर व्हीलर होता, या तो फिर यहाँ पे ड्राइव की जगह पे राइड वर्ड यूज़ होता, तब ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल मीनिंगफुल होता। बट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है, दैट्स मीन इट इज़ राइट इन सिमेंटिक वे, सॉरी सिंटेक्स वे, बट इज़ रॉन्ग इन सिमेंटिक वे। तो या हेयर इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. So was my short discussion from you. If you like this video, then subscribe my channel and like all videos and share to all learners who are preparing for all TET exam. Thank you. Have a nice day.